Good morning, students. I hope all of you will be fine. So, let's start the topic which we read in previous video, that is voice. And in previous video, you have been taught about identification of tenses and four rules that are used to change an active voice into passive voice. Okay, so move forward, आगे बढ़ते हैं and let's see how do we change a sentence into passive voice. Okay, before that we have to learn how do we change helping. How to change helping. Yesterday you have been taught four rules that are used to change an active voice into passive voice. First rule was सब्जेक्ट रिवर्सिबल ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट. सेकंड रूल वाज दैट आइदर चेंज और ऐड बीन इन हेल्पिंग वर्ब. सेकंड रूल था कि हेल्पिंग वर्ब को या तो बदल देते हैं या फिर उसमें बीन जोड़ देते हैं. तो आज हमें यह सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदला जाएगा और वो कौन सी कंडीशन होगी जो हमें यह बताएगी कि हेल्पिंग वर्ब बदली जाएगी, और वो कौन सी कंडीशन होगी जो ये बताएगी कि हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ा जाएगा. अब हम ये सीखते हैं. थर्ड रूल वाज ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म को यूज करना है. एंड रूल नंबर 4, यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमको बाय को यूज करना है. तो बच्चों अब हम ये सीख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कब बदला जाएगा और कब उसमें बीन जोड़ा जाएगा. ऐसा सीख करके फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड. बी वेरी अटेंटिव. देयर आर 12 tenses. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, third is present perfect, and fourth is present perfect continuous. In present indefinite you are given first form of the verb plus SEIS, either first form of the verb or in interrogative and negative sentences do and does. Here is RM. Now we are writing only helping verbs. Here is a very small difference. If anybody else asks you what is the identification of present continuous tense, if anybody, listen to me very carefully, if anybody else asks you what is the identification of present continuous tense, clear? Then the answer is RM plus first form plus ing. And if anybody else asks us what is the helping verb of present continuous tense, then the answer is RM. Okay, means when we are telling helping verb of a tense, then we should not mention which form of the verb is writing. हमको ये मेंशन नहीं करना होता है कि फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, केवल हेल्पिंग वर्ब बताते समय अगर हम हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं
तो हमें ये मेंशन नहीं करना है, हमें वर्ब्स को मेंशन नहीं करना है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं तो फिर हमें वर्ब को मेंशन करना है कि वर्ब में आईएनजी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फिर हमको मेंशन करना होता है अगर आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब बदलना सीख रहे हैं तो हम यहां पर केवल हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन एंड have. Past indefinite, second form of the verb and date, past continuous, was and verb. Past perfect, had and past perfect continuous. Had. Future indefinite, will or shall. Future continuous, will be or shall be. Future perfect, will have or shall have, or future perfect continuous and future perfect continuous will have been or shall have. So students, look at the blackboard. How do we change helping verb and when we should add being in helping? You are given a sentence like this. आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दिया गया है and you have to tell to change the sentence into passive voice. First of all, you have to identify the tense of this sentence. आपको सबसे पहले इसके टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में है। इसका टेंस कौन सा है सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। करिए। उसके बाद में आपको ये क्या करना है देखिए, अगर आपको ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज और एम को प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, अब अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दिया गया हो तो आप क्या करेंगे? अगर कंटीन्यूअस है तो आप बीइंग जोड़ लेंगे। क्लियर? इच आर एम के साथ बीइंग जोड़ देंगे। चलिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आपको दिया जाएगा और आपको यूज करना है हैज बीन हैविंग, मतलब
प्रेजेंट परफेक्ट अगर टेंस आपको दिया गया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया गया है तो बच्चों इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन you are given past indefinite, then helping verb of past continuous means आपको was verb को यूज करना है। जब past continuous दिया जाएगा see before, आपको was verb के साथ में being और जोड़ देना है। जब पास्ट परफेक्ट दिया जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट दिया जाएगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जब फ्यूचर कंटीन्यूअस दिया जाएगा तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। जब फ्यूचर परफेक्ट दिया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इस प्रकार 8 out of 12 are changed into passive voice and 4 tenses are not changed into passive voice। 12 में से 8 टेंस होते हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बाकी 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। और वे टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब 3 टेंस तो हो गए परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी, पास्ट भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी, और एक टेंस होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो इस तरीके से हमें यूज करनी है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्या क्या हमें करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स हमको उठाने होंगे। अब देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है, दे हैव इनवाइटेड मी, ओके, दे हैव इनवाइटेड मी, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, क्लियर। सेंटेंस आपको दे दिया गया, दे हैव इनवाइटेड मी, ये सेंटेंस आपको दिया गया है और कहा गया है कि इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसका टेंस देखना होगा, ठीक है। टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन, इसके टेंस का हमें पता लगाना होगा कि यहां पर कौन सा टेंस दिया गया है। तो यहां पर क्या किया गया है बच्चों? देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव को यूज किया गया है। इनवाइट वर्ब होती है और उसकी थर्ड फॉर्म यहां पर यूज की गई है इनवाइटेड। तो यहां पर क्या है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, ये रही हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपको कल लिखाई थी आइडेंटिफिकेशन में, वो वाली चीज आप अपने सामने रख लीजिए ओपन करके। कल आपको आइडेंटिफिकेशन लिखवाई गई थी ना प्रेजेंट टेंसेस की, उसको आप अपने सामने रखिए। तो वहां पर आप देखेंगे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका जो टेंस हो गया वो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हमें क्या देखना है? दूसरा स्टेप, आप ये भी फाइंड आउट करके रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय क्या यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन को यूज किया जाता है। तो आपको बच्चों पता लग गया, आपने फाइंड आउट कर लिया कि जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, या तो हम इसमें हैज बीन रखेंगे या फिर हैव बीन रखेंगे। ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए अब हम वन बाय वन
जो 4 रूल्स बताए थे उनको 1 बाय 1 यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइट यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये यहां पर मी यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? रूल नंबर फर्स्ट, 4 रूल्स विच वाज राइट डाउन यस्टरडे, जो कल आपको बोर्ड पर लिखवाए गए थे। फर्स्ट रूल क्या था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट था। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाइए। और कल आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी लिखवाए गए थे, तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट में मी देखेंगे और जब आप उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई हो जाएगा। हो गया आई? समझ में आ गई बात? चलिए, अब आई के साथ बच्चों आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हम क्या रखेंगे? हैज बीन या हैव बीन। प्लूरल के साथ हम हैव बीन रखेंगे। अब रूल नंबर 2 पर आ गए हम। फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, रूल नंबर 2 में आ गए हम क्या कि आपको हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, और वो हमें क्या रखनी है? वो हमें हैव बीन रखनी है। ये हमने हैव बीन। रूल नंबर 2 भी हमने अप्लाई कर दिया है। अब रूल नंबर 3 पर आप जाइए। रूल नंबर 3 क्या था? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करना है। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है, यही फॉर्म हमें यूज करनी है। तो इनवाइट एज इट इज रह जाएगा इनवाइटेड। ओके, उसके बाद में रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 में बाय को यूज करना था। किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और इसका ऑब्जेक्ट होता है देन। ये आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है ना, बहुत आसान, आपको पता भी नहीं लगा, और सेंटेंस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को आप सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, सेंटेंस में आपको कह दिया गया है देखिए, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, योर शॉपकीपर सेल्स ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। योर शॉपकीपर सेल्स a special kind of coffee. फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, योर शॉपकीपर सेल्स स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। अब यहां क्या है बच्चों, यहां पर हमें इसको फाइंड आउट करना है। वही सबसे पहले वही फाइंड आउट करेंगे क्या, कि टेंस कौन सा है, यही फाइंड आउट करना है ना कि टेंस कौन सा है। और यहां पर आपको हम देखते हैं योर शॉपकीपर, ये वर्ड यहां पर सब्जेक्ट है, आपका दुकानदार। सेल मीन्स बेचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेल मीन्स बेचना, वर्ब है, काम कर रहा है दुकानदार। क्या, योर शॉपकीपर, आपका दुकानदार, सेल्स बेचता है ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, बहुत अच्छी कॉफी, एक विशेष प्रकार की कॉफी आपका दुकानदार बेचता है। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, दुकानदार कर रहा है। तो दुकानदार कौन है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं एस को ज्वाइन किया गया है, एस को ऐड किया गया है। तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आइडेंटिफाई कीजिए, हो गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ये कौन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको जो टेंस दिया गया है
कर लिया आइडेंटिफाई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, ठीक है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। तो हमें ये पता लग गया कि यहां पर हमें इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें इज आर एम को यूज करना पड़ेगा। ओके, देन ये वर्ब हो गई। और बच्चों ये पूरा का पूरा जो यहां तक का एक पोर्शन है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, एक विशेष प्रकार की कॉफी, ये एक चीज के बारे में बात हो रही है ना, विशेष प्रकार की कॉफी, कोई वन थिंग है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा वर्ड यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्लियर। वर्ब के बाद में जो वर्ड रखा जाता है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये क्या लिखेंगे आप? ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, काइंड ऑफ कॉफी। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया है, मीन्स ऑब्जेक्ट पोर्शन को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह रख दिया है। चलिए, सेल्स बेचता है, अब वर्ब आ गया, लेकिन हमें रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। ए स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, कॉफी एक विशेष प्रकार की कॉफी। बच्चों को कॉफी चाहे 1 ग्राम हो, चाहे वो 1 किलो हो, चाहे वो 20 किलो हो, या चाहे 100 किलो हो, वस्तु एक है ना, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज। आपने रूल नंबर 2 भी अप्लाई कर दिया, आपने इज लगा दिया। रूल नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है, बट यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का फंडामेंटल रूल है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, वो क्या है? सैम की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। ओके, सैम की थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी इज सोल्ड, क्लियर। रूल नंबर 4 पर आ जाइए, बाई लिख दिया। उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ेगा। योर शॉपकीपर, ये आपको ने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। बच्चों, आप बात को समझ रहे हैं? आपकी समझ में आ रहे हैं एग्जाम्पल? ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप जरूर बताएं। आप मैसेज कर दें, ग्रुप में मैसेज भेज दें, या आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करना कि आपके कितने समझ में आई है, ठीक है। वीडियो पर ही, यूट्यूब पर ही आप कमेंट कर दें। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। क्लियर? ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू।